को भंग क्यों किया? जानते मेरे अनुशासन के 4 नियम क्या है? चोरी नहीं करना और शॉर्ट्स और छोटे-छोटे कपड़े नहीं पहनना और बॉयफ्रेंड्स को कैंपस से बाहर रखना और अगर हॉस्टल के बाहर कोई चला जाए तो उसके एड्रेस पे प्रॉक्सी नहीं करना मैं। नियम तो तुम्हें सब याद है, लेकिन पालन कभी नहीं किया। सलमा, जब गीता अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर गई थी तो तुमने उसके अटेंडेंस में हाजिरी क्यों लगाई? और गीता, तुम ये छोटे छोटे कपड़े पहन के क्या साबित करना चाहती हो कि तुम बहुत मॉडर्न? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती मैं तो आपसे माफी मांग रही हूँ। माफ तो मैं तुम दोनों को कर सकती हूँ, थैंक्स सर। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। यस सर, हम आपके सारे नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं मैम। तो फिर अभी टेरेस से नीचे कूद जाओ। कूद जाओ मैंने कहा। सारे गवाहों और बयानात सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि वार्डन मिसेस शीला अनुरागी ने जानबूझकर सलमा और गीता नाम की 2 लड़कियों को गर्ल्स हॉस्टल के टेरेस पर से धक्का दिया और उनकी जान ली। ऐसा घोर अपराध करने के जुर्म में यह अदालत उन्हें सजाए मौत का हुक्म देती है। She is to be hanged till death। चाहे मुझे फांसी चढ़ा दो, मुझे मार डालो, लेकिन मेरे असूल मेरे मौत के बाद ही जिंदा रहेंगे। तुम मुझे तो मार सकते हो, लेकिन मेरे अनुशासन को नहीं। मेरे अनुशासन हमेशा जिंदा रहेंगे, हमेशा। उसे कभी नहीं मार सकोगे, कभी नहीं मार सकोगे। प्रीति को फूलो अभिषेक, तुम वॉचमैनों के लिए चोरों की तरह किधर भाग रहे? घर जा रहे हैं ना, घर। अच्छा, तो ये क्या है? कुछ ना है? दिखाओ 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 दिखाओ। देख बहादुर, इस समय लाखों का जेवर है। वो जो पुराने वार्डन है ना, उसके कमरे से लाए हैं। इसका मतलब तुमने चोरी की और ये बात तुम एक वॉचमैन को बता रहे हो? मैं तुमको पुलिस का हवाला कर दूंगा। क्या पुलिस का हवाला करेगा तू? पुलिस का हवाला करके हमको क्या मिलेगा? तुमको कोई फायदा होगा? देखो, तुम हमारा साथ दोगे ना, तो इसमें से आधा माल हम तुमको दे देंगे। हाँ, आधा बोल। मुझे बहुत डर लगता है। हम लोग पकड़े गए तो कहाँ पकड़े जाएंगे? अरे जब रखवाले चोरी करेंगे तो किसी को क्या पता चलेगा? लेकिन कहाँ, इसमें लाखों का माल है, लाखों का। और तुमको पुराने वार्डन का नियम नहीं मालूम है? चोरी नहीं करने का। अरे मर गई वार्डन, मर गए नियम। देख, अमीर आदमी बनने का इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा। चल हमने सब सोच कर रहा है, इसमें से आधा माल हम तुम दे देंगे। बहुत माल है हमारे पास से, आधा आधा बांट लेंगे ना तो नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऊपर वाला जब भी देता है ना, एकदम छप्पर देता है। ये दो दुकान कपड़ा और ये दुकान दे रहा। मुझे तो डर लगता है, हम लोग पकड़े जाएंगे। इसको वापस कर देंगे। चुप, पकड़ ले, कहाँ पकड़ ले? मार डाल। अरे जो मार गया सो मार गया। हाँ। हाँ, मैं तो मर गई, लेकिन तुम्हारे लालच ने मुझे मेरी शक्ति दे दी। मुझे शक्ति इसलिए मिली है क्योंकि तुम लोगों ने मेरे जेवरात का डब्बा बाहर लाया। जब जब मेरी कोई भी चीज मेरे कमरे से बाहर रहेगी, तब तक मेरी आत्मा को शक्ति मिलती रहेगी।
चल बेल बज गई है, चलो चल चल, कोई नहीं चल चलो चल। माय गॉड, अगर हम लोग पकड़े जाते तो क्या होता? कोई फांसी पे तो नहीं चढ़ाता ना? एक्सक्यूज मी किरण, लेकिन तेरी ओवर स्मार्टनेस की वजह से हम लोग ऑलमोस्ट पकड़े गए थे। यू जस्ट शट अप, ओके? थैंक गॉड, अच्छा हुआ कि अटेंडेंस बेल बज गई, वरना हम सब लोग रेस्टिकेट हो जाते साथ में। हुए तो नहीं ना, बच गए ना। आई नो, हुए तो नहीं ना, बच गए ना। आई नो, बच गए ना। किरण की चमची, जस्ट शट अप। मैं उसकी कोई चमची वमची नहीं हुआ, बस ग्रुप के अंदर उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। चुप करना यार, क्या ग्रुप करती रहती है? वैसे भी हमारे ग्रुप की ना कटने वाली है। उस ग्रुप का डांस देख लिया ना तुम लोगों ने? हाँ यार, डांस बहुत अच्छा है। आई थिंक इस बार का प्राइज उन्हीं को मिलेगा। She's such a loser यार। Yeah, right. Yeah, right. रूबी तू बता, बाकी उनका आइटम बहुत अच्छा है क्या? हाँ यार, बहुत अच्छा है। और उन लोगों ने अपने गानों का एक रीमिक्स कैसेट भी बनाया है। आइडिया तो बहुत मस्त है ना? Shut up, मोना। अगर उनका प्रोजेक्ट अच्छा है तो तुम लोग मुझे क्यों डांट रहे हो? इसमें मेरा क्या दोष है? अच्छा ठीक है मोना, ठीक है। पहले हम लोग जाके अटेंडेंस दे देते हैं, बाद में सोचेंगे कि करना क्या, ओके? Is that fine? अरे, सॉरी। Very funny. तुम लोग चलो, मैं अभी आती हूँ। और सुनो, मेरी प्रॉक्सी लगा देना। चलो, मैडम तो चली गई। अब उनके ऑर्डर के हिसाब से हम उनकी प्रॉक्सी भी लगवा देते हैं। सिंपल। एक बात बता, तो किरण से इतना जल्दी क्यों है? एक्सक्यूज मी, क्योंकि वो बहुत डोमिनेटिंग है। हाँ, जैसे तू डोमिनेटिंग नहीं है, बस तुझसे थोड़ी ज्यादा डोमिनेटिंग है। छोड़ ना यार रूबी, वैसे मैं किरण को अपनी फ्रेंड नहीं मानती, ओके? हाँ। हे गाइस, मुझे अपने झगड़े में शामिल मत करो प्लीज। इसका मतलब तू भी किरण को अपनी फ्रेंड नहीं मानती है? मैंने ऐसा कब कहा? मेरे लिए तुम सब बराबर हो, ओके? ठीक है, then prove it, साबित कर। What do you mean by prove it, साबित कर? You की part of this. Prove कर के तू किरण की फ्रेंड है। कैसे? उसकी प्रॉक्सी लगाकर। ना बाबा, मैं ये नहीं कर सकती। हो ना, रहने दे। इसके बहकावे में मत आना। इसे प्रॉक्सी नहीं लगवानी ना, इसलिए तुझे सोच ले, किरण को बहुत बुरा लगेगा। अच्छा बाबा, लगा दूंगी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। हमने छिपकर डांस देखा, प्रॉक्सी अटेंडेंस दी और पकड़े भी नहीं गए। बाय द वे गाइस, उनका डांस है बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से इस बार उन्हें फर्स्ट प्राइज मिल जाएगा। हम लोगों को ना उनसे भी अच्छा प्रोग्राम तैयार करना होगा। हाँ, लेकिन ये तब होगा जब किरण को आकाश से छुट्टी मिलेगी। तू क्या दिन भर किरण किरण करती रहती है? तुझे क्या लगता है हम किरण के बगैर डांस नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट पायल, तू किरण से अच्छी डांसर तो नहीं है। एक्सक्यूज मी, किरण मुझसे अच्छी डांसर? माय फुट। पायल, किरण सोलो डांस कर रही है, तू भी सोलो डांस करके देख ले, मालूम पड़ जाएगा। सिंपल। मुझे सोलो डांस नहीं पसंद। आई बिलीव इन ग्रुप डांस। हाय गाइस, हाय। तुम लोगों ने मेरा अटेंडेंस लगा दिया ना? हाँ बाबा, मैंने लगा दिया है। मोना, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, और मैं तेरी फ्रेंड नहीं हूँ? रूबी तू भी है ना, तू तो मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड है। हेलो, ये बकवास बंद करें हम और ये डिसाइड करते हैं कि एनुअल फंक्शन पर करना क्या है। हाँ पायल, एनुअल डे पे क्या करना है ये मैं बाद में डिसाइड करूंगी, पर एक बात तो तय है कि एनुअल डे पर हमारी दुश्मनों की टोली कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि उनका म्यूजिक कैसेट मैंने उड़ा लिया है। फैंटास्टिक। मतलब ये कि जिस कैसेट पर वो डांस करते हैं वो कैसेट मेरे पास है। तुमने चोरी की? हाँ तो ओह गॉड, वेरी बैड किरण, वेरी बैड। इसमें बैड क्या है? जो कि हमारे ग्रुप के लिए किया ना, जिससे उनका प्रोग्राम फ्लॉप और हमारा हिट हो जाए। That's right, रूबी। तू आकाश से मिलने नहीं गई थी?
सेंस पायल, ये कचर उड़ाना ज्यादा जरूरी था, इसलिए मैंने उसे फोन कर दिया कि मैं 1 घंटे बाद आऊंगी। राइट। और अगर उन लोगों ने कंप्लेन कर दी और हमारे रूम की तलाशी ली गई तो ऑफ कोर्स कैसेट तो हमारे रूम से ही मिलेगी, है ना? पायल, तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। ये बात मेरे ध्यान में है और मेरे पास एक ऐसी जगह है जहां पर हम ये कैसेट छिपाएंगे। अच्छा, कहाँ? रूम नंबर 6 में। वही पुरानी मॉडर्न वाले रूम में। यस, उसे भूतों वाला कमरा समझकर कोई उसे खोलेगा नहीं। करेक्ट। ना बाबा, आई डोंट अप्रूव ऑफ दिस। कैसेट छुपाएंगे तो हम चलो। मैंने यहीं पर देखा किसी को जाते हुए, वो लोग यहीं से भाग रहे। कोई आ रहा है, जल्दी करो। क्या कर रही है? अरे किरण, क्या तू जानती नहीं कि इस कमरे में पुराने मॉडर्न की आत्मा है? अरे आत्मा को कुछ नहीं होता। नहीं, मैंने यहीं देखा है। चलो देखते हैं अभी आगे। चलो। कोई किसी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि अगर किसी चीज को हाथ लगाया या यहाँ से बाहर ले गए तो वार्डन की आत्मा को शक्ति मिलती है और वो उसे सजा देता है। समझे? शट अप किरण, बकवास मत कर, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। ओके? और किरण, अगर तू ये सब जानती थी तो हमें यहाँ क्यों लेकर आई? जस्ट रिलैक्स होना, कुछ नहीं होगा। जब तक हम यहाँ से कुछ ले नहीं जाते, वी आर सेफ। एक किरण, पुरानी वार्डन की फोटो देख कैसे सीरियस पोज में जैसे खा जाएगी। चलो यार, यहाँ से बाहर निकलते हैं। मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा यार, जस्ट रिलैक्स। डरपोक। एक मिनट। मैडम, आप ये बताइए कि मर्डर के बाद आप कैसा महसूस कर रही है? किरण, तू पागल हो गई। जिस शराब यार, मैं मरी नहीं हूं, मैं वापस आऊंगी। मैडम, आपका ये मानना है कि आपके नियम हमेशा जिंदा रहेंगे, पर देखिए, हम तो आपके नियम हर रोज तोड़ते हैं। टूबी ने शॉर्ट्स पहने और मोना ने आज मेरी प्रॉक्सी लगाई और शॉर्ट्स भी पहने और मैंने आज कैसेट चोरी और पायल तो हर रोज एक नियम तोड़ती है। तो इसके बारे में आप क्या कर रही हैं? मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, लेकिन मुझे तुम चारों से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगी। बहुत हो चुका यार, अब चलो यहाँ से। वो लोग चले गए होंगे। हाँ चल यार, वरना इसका तो यही हाथ फेल हो जाएगा। चल वो,
लोग उस कमरे से बाहर तो निकले, मुझे तो बहुत डर लग रहा था यार। आई नो। अरे एक मिनट, ये पायल कहाँ रह गई? अरे पायल कहाँ रह गई तू? कहीं नहीं यार, लेट्स गो। शीतल की बर्थडे पार्टी में जाना है। तुम लोग चलो, मैं आकाश से मिलकर आती हूँ। और मैं नहा कर आती। हाँ, मेकअप के बगैर तो तू सोने भी नहीं जाती। चलो यार, बाय बाय बाय। मैं हूँ आकाश। डर गई तुम? हाँ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। लेकिन तुम तो कह रही थी कि तुम किसी से नहीं डरती। नहीं डरती, इसलिए किसी से बिना डरे तुमसे मिलती हूँ, ओके? लेकिन अभी अभी तो तुम बिल्कुल डर गई थी। पता है, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी भूत ने मुझे पकड़ लिया। मुझसे बड़ा भूत यहाँ तुम्हें और कौन मिले? वो भी है। और वैसे भी मैंने तुम्हें अपने प्यार के जाल में एकदम जकड़ लिया। जकड़ा नहीं है, फंसाया है। अच्छा, तो मैंने तुम्हें फंसाया। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अरे अगर तुमसे प्यार नहीं करती तो इतनी रात को इतना रिस्क उठाकर यूं हॉस्टल के पीछे जंकयार्ड में तुमसे हर रोज मिलने क्यों आती? लगता है वॉचमैन आ गया। चलो। ओह गॉड, वो वॉचमैन तो इसी तरफ आ रहा है। अब क्या करें? क्या? एक सेकंड, आई हैव एन आइडिया। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाती हूँ जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन कहाँ? अरे चलो तो चलो। अरे जल्दी चलो ना। चलो। किरण, तुम्हें लगता है हमें इस कमरे में आना चाहिए? क्यों? तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, वो बात नहीं है। मैंने सुना है कमरा बहुत सालों से बंद पड़ा है। और फिर उस वार्डन की आत्मा के बारे में भी लोग बहुत कुछ कहते हैं। आकाश, तुम्हें सही में डर लग रहा है ना? लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यू आर इन द सेफ कंपनी ऑफ मिस किरण दीक्षित। अगर तुम्हें कुछ होगा तो मैं तुम्हें बचाऊंगा। ओके, मैं तो तुम्हारी कंपनी में सेफ हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे बाहर चाहिए मिस किरण दीक्षित। अरे क्या कर रहे हो? कहीं वार्डन का भूत आ गया तो? मैं दूसरों की बात कर रहा था। मुझे थोड़ी डर लगता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो इस कमरे से चले। अरे बताओ ना क्या हुआ? मुझे इस कमरे में बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। चलो, बहुत देर हो गई। अरे सुनो तो। चलो। आकाश, सुनो तो। आकाश, अरे सुनो तो, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। मैं जानती हूँ, तुम डर गए ना? डर गए ना तुम? कल फिर हम उसी कमरे में जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? कल से हर रोज हम वहीं मिलेंगे। अच्छा, ठीक, कल देखेंगे। तुम अभी तो प्लीज जाओ।
अच्छा बाबा, जाती हूँ, लेकिन जाने का मन नहीं कर रहा। आई लव यू। लव यू टू। ओके, बाय। बाय। किरण, तुम प्लीज संभाल के जाना। क्या हुआ आकाश? नहीं, वो कहीं इस वार्डन को बुरा लग गया तो वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। वार्डन को? अरे उसे क्या बुरा लगेगा? उसका वो रूल था ना, नो बॉयफ्रेंड्स इन द हॉस्टल। ओह, ऐसा कुछ नहीं है, उसको मरे हुए 1 साल हो गया। हाँ, मैं भी तो यही कह रहा था, मजाक कर रहा था। ठीक है, तो यू गो, टेक केयर। ओके, बाय। बाय। See you. See you. बाय। बाय। अरे मेरी घड़ी, ये वार्डन के कमरे में तो नहीं गिर गई? ये कमरा अपने आप साफ कैसे हो गया? नहीं, खिड़की खोलो, खोलो, मुझे यहाँ से निकालो। खिड़की खोलो प्लीज। इसे ढूंढ। तुमने क्या सोचा मिस किरण दीक्षित कि तुम मेरे अनुशासन के नियम को तोड़ के बच जाओगे? तुम मर चुकी है। हाँ, लेकिन मेरे नियम अभी जिंदा है। लेकिन ये बात तुम्हारी समझ में अभी नहीं आएगी, थोड़ी देर में आ जाएगी जब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और तुम तो जानती हो नियम भंग करने की सजा क्या होती है। अरे किरण, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मैं हॉस्टल में छोड़ के आया था ना, और तुम ये रो क्यों रही हो? क्योंकि मैं मर चुकी हूँ। क्या बकवास कर रही हो? ये सच कह रही है आकाश। ये मर चुकी है, मैंने इसे मारा है, लेकिन इसने मुझे मजबूर किया। ना ही मेरे नियम तोड़ती, ना ही मैं उसे मारती। मेरे अनुशासन की अहमियत समझते क्यों नहीं हो? क्यों मुझे गुस्सा दिलाते हो? क्यों मुझे मजबूर करते हो कि मैं तुम्हें सजा दूं? लेकिन कोई बात नहीं, मरने के बाद मेरे अनुशासन की अहमियत को तुम समझ जाओगे। तुम्हें तो पता भी नहीं चला कि तुम मर चुके हो।
रूबी, मोना, तुम लोग को क्या लगता है मैं डर गई? रूबी, मोना, भागने की कोशिश मत करना। पायल और किरण कहाँ है यार? ए सुन ना, पहले आकाश के मोबाइल पे फोन करते हैं। अभी तक किरण नहीं आई, मुझे बहुत चिंता हो रही है। और वैसे भी पायल को 1 घंटा लगता है मेकअप करने के लिए। चल, नहीं नहीं तुम बिल्कुल मत आना यहाँ पे, प्लीज यार तुम मत आना। वार्डन के रूल्स है, नो बॉयफ्रेंड इन कैंपस। ए शीतल, अपने बॉयफ्रेंड से थोड़ी देर बाद में बात कर लेना, हमें जरूरी फोन करना है, प्लीज यार। हाँ ओके विजय, मैं तुम्हें 2 मिनट बाद फोन करती हूँ, प्लीज यार। हाँ ओके बाय। अरे ये तो डेल है। मजाक कर रही हो? हाँ चालू तो है। ला यहाँ दे। नहीं यार ये तो डेल है, मैं सच कह रही हूँ। देख रूबी, तू खुद चेक कर ले। डेड है फोन। हाँ विजय, हाँ वो किसी को अर्जेंट कॉल करना था यार। एक और बार ट्राई करने देना मुझे, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके विजय, मैं 2 मिनट बाद फिर से तुम्हें फोन करती हूँ। हाँ ओके। हाँ दे। ये तो डेड है। रूबी, मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। छोड़ छोड़ हमने।
यहाँ से मोना, मोना चल मोना, मोना क्या कर रही है, मोना क्या कर रही है, मोना क्या कर रही है, तू चल यहाँ से, चल, चल। तुम लोगों की वजह से हो रहा है। मैंने मना भी किया था कि वार्डन के रूल्स मत तोड़ना, लेकिन तुम लोगों ने मुझे डरपोक कहकर मेरा मजाक उड़ाया। देख लिया क्या हो गया, क्या नतीजा निकला वार्डन के रूल्स तोड़ने का। मोना, हम लोग पहले भी रूल्स तोड़ चुके हैं। चलिए अब ये हमारे पीछे क्यों पड़ी है? ये तो सच है, तो फिर वो वार्डन ये सब कर रही है क्योंकि हम इसके कमरे में गए थे। याद है किरण ने क्या कहा था कि अगर हम उस वार्डन के कमरे से कुछ चीज बाहर ले जाएंगे तो वो उसे पास मिलेंगे, लेकिन हम लोग ने तो उसके कमरे से कुछ नहीं लिया। ओह माय गॉड! याद है पायल के कमरे में उस वार्डन का शीशा। मतलब उस वार्डन को उस मिरर से पावर्स मिल रहे हैं। अगर हमें अपनी जान बचानी है तो उस मिरर को तोड़ना होगा। हाँ। चल।
इतना समझाने के बाद भी फिर मेरे कमरे से किसी ने कुछ चुरा लिया और मुझे मेरी खोई हुई शक्ति वापस मिल गई। जब तक मेरे कमरे से चोरी होती रहेगी मुझे मेरी शक्ति मिलती रहेगी और मैं वापस आती रहूंगी। मैं अपना अनुशासन टूटने नहीं दूंगी।